साथियों, आज हम आपको न्यू भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एयरफोर्स के नॉन कम्बैट के लिए जो भर्ती हो रही है इसके बारे में बता देते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन जो आपका अप्लाई करने का जो डेट है वो भी बताएंगे, और जो फॉर्म किस तरह से भरा जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये हम आपको बता देते हैं नॉन कम्बैट में क्या होता है। पहले तो आपको ये क्या है कि बिना हथियार के ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। ये क्या है, ट्रेड्समैन की भर्ती है, एयरफोर्स के अंदर भर्ती है। इसकी एज के बारे में हम आपको आगे इसमें नोटिफिकेशन में दिखा देंगे, जाके आप इससे पूरी जानकारी लेनी है लास्ट तक, और ये बहुत अच्छी है। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत कम हमारे युवाओं को, साथियों को पता होता है कि इसका, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन भर्ती है। ऑफलाइन भर्ती के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, कैसे उसके अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आप दिखा रहे हैं कि ये क्या है, एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कम्बैट, ठीक है। इसकी कब से कब है, इसमें 10वीं पास चाहिए। कितना पास चाहिए, 10वीं पास चाहिए। इसके लिए ये अभी युवाओं के लिए बहुत है, क्योंकि उसके बाद में कोई भर्ती आई नहीं, और इसमें मात्र 10वीं पास चाहिए। सबसे फायदा इसमें क्या है कि 19 अगस्त 2023 से शुरू किया गया है, और 1 सितंबर के बीच में इसका क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। ऑफलाइन इसका फॉर्म आएगा इस तरह से। आपको बता देते हैं कि फॉर्म इस तरह से होगा। उसमें पेज होंगे 1, 2 और 3। इनको अच्छी तरह से भरना है। आपको ये भी बता देते हैं, इसको अच्छी तरह से भरना है। इसमें आप एक स्लेट के ऊपर स्लेट लेना, उससे बढ़िया से नाम लिखना है, और उसमें जो फोटो खिंचाओ वो डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ जिसकी जो फोटो खिंचा रहे उसकी लिखनी है, नहीं कि खुद की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो जवान है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, और इसी के कारण फॉर्म रद्द हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। ऑफलाइन है। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं, देखते रहना। देखो नाम क्या है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पथ स्कीम है इसके, अग्निवीर नॉन कम्बैट अंडर अग्निवीर पथ स्कीम। इसके बाद में आपको बता देते हैं कि इसका जो दिया गया है कब से कब, 28 दिसंबर 2002 और 28 जून 2006 तक के बीच के जो हमारे छात्र हैं, हमारे युवा, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके विशेष कर, क्योंकि इसमें 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में लिमिट है, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें मैं तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाई पोस्ट भेजना है, या आप जाके दिल्ली के अंदर इसका सेंटर है, आप जो वहां पे भी जाके डायरेक्ट भी दे सकते हो। उसके बारे में मैं नीचे अपने जब आप पढ़ोगे उसके नीचे मैं लिख दूंगा, आप एड्रेस ले सकते हो, और उसके द्वारा और अच्छे से स्क्रीन करके फिर बाद में आप फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि वहां अक्सर आपको दिखाई नहीं देंगे, तो भी आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत कम लोग भरते हैं, किसी का फॉर्म बाद में बोलते हैं सर हमारा फॉर्म नहीं आया। फॉर्म आएगा किस लिए, आप फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करो। आपका गांव का एड्रेस और आपका जो नंबर है वो अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपका आएगा 100%। और इसमें अगर फॉर्म आने के बाद में बच्चा आराम से भर्ती हो जाता है, क्योंकि 95% उसके चांस होते हैं। इसकी जो रनिंग का जो टाइमिंग है वो भी मैं बता देता हूँ, 6.5 मिनट टाइमिंग है। बाकी इसमें आपको मैं एक और बता देता हूँ, 20 अंक का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और जीके 10-10 नंबर का होगा। टाइम होगा 30 मिनट। अभी आप बोलोगे कि आज इतना लेट बताया सर ने, क्योंकि मैं खुद एक प्रिंस डिफेंस एकेडमी चलाता हूँ, मेरे पास में आज ही टाइम लगा, और जब जब मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को खुद को लगता है कि ये कंफर्म है तो मैं आके बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूट्यूब इसके थ्रू चला रहा हूँ, इसके थ्रू कि भाई स्कीम के थ्रू नहीं। डेली की डेली कोई आता नहीं है, तो डेली की डेली मैं भी नहीं डाल सकता। झूठे मैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे को जब कंफर्म हो जाता है कि आया हुआ है तो हम डाल देते हैं। फिर उसमें भी कई गलतियां मिस्टेक हो जाती हैं। मैं कोई भगवान तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का है स्कीमें कब लागू करे नहीं करे, तो उसमें फिर ऐसा लगता है यार आज का युवा काफी गर्म है, उनको ये नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे बातें करते, कुछ भी लिख सकते हैं वो, और लिखना उनका जायज भी है, क्योंकि उनको ये बिल्कुल वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में होते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं।
तो आज के युवाओं को तो वो चीज हम नहीं सुनना चाहते किसी से। रही पे फिर डिफेंस चला रहे हैं, हम बोलेंगे हम तो 100% से चला रहे हैं, तो उसको भी लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम ये नोटिफिकेशन जब हमारे को कंफर्म हो जाता, अभी आपके पास सीमित दिन है, बहुत कम दिन है, हम बोलेंगे आज ही कल में भर के आप स्पीड पोस्ट कराओ, या डायरेक्ट जो नियर बाय दिल्ली के नजदीक एरिया है जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी के मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, ये भी कर सकते हैं। और कुछ पंजाब के वो हैं लोग डिस्ट्रिक्ट के, वो भी वहां पे जाके भेज सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए हमने जो जानकारी दी है इसको आगे युवाओं को शेयर करना है। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि मेरी बात अच्छे से सुनी है सभी भैयों ने, और आगे शेयर करोगे। क्या पता किसी गरीब के घर में मोबाइल नहीं हो तो उनको भी बता देना, क्योंकि आज जो नौकरी करने जाते हैं वो सब गरीब ही हैं। अमीर के बेटे तो बोलते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम IAS बनेंगे, उनके तो हमारे लिए कोई काम के नहीं है, न वो हमारे लिए काम के, न हम उनके काम के। परंतु गरीब का जो बच्चा है वो हमारे लिए भगवान है, वो कैसे भी जाके आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे, वो कभी गद्दारी नहीं करेगा। ये मैं 100% बोलता हूँ कि गरीब का बेटा अगर मेहनत से पलता है तो बहुत आगे बढ़ता है और बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आपको सुना भी होगा, एक कहावत है छोटी सी, मैं आपको सुना देता हूँ शेर। क्योंकि जब दुबई में शेख से पूछा कि आप ऊंट से फरारी पे आ गए तो आपकी औलाद तो बहुत ऊपर जाएगी, तो उसने बोला नहीं, मैं ऊंट से फरारी पे आ गया क्योंकि उसने संघर्ष किया है। उसके बोला मेरी जो संतान है आगे बढ़ के वो